तो है दोस्तों, आज की हमारी यह क्लास होने वाली है सीटेट के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन की सबसे पहली क्लास। तो दोस्तों हम जो पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक्स पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप जो है यूपीएससी लेवल के एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ लो, दुनिया की ढेर सारी बातें आप जान लो, लेकिन जब आप सीटेट के एग्जाम देने के लिए बैठे तो आपको कुछ आ ही नहीं रहा हो, सब आपके सिर के ऊपर से जाए। तो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिससे सीटेट क्वेश्चंस पूछता है और जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम सीटेट के लिए 3, 4th और 5th स्टैंडर्ड के ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीम्स में बांटा गया है। कितने थीमों में बांटा गया है? 6 थीमों में बांटा गया है। और वो 6 थीम इस प्रकार है: परिवार एवं मित्र, जल जिसे हम पानी भी कहते हैं, भोजन, आवास यानी हमारे रहने का जगह रेसिडेंस, यात्रा और चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ये 6 थीम्स आपको एज इट इज सेम टू सेम बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन कर सकता है आपसे, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन सकता है। वो ये कि आपसे एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा थीम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत या एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन में नहीं रखा गया है। तो जब आपको ये 6 थीम्स याद होंगे, इसके अलावा कोई सा भी डाला जाएगा तो आप उसे उड़ा दोगे कि चल तू नहीं है तो साइड हो जा, ये नहीं है ये डिसाइड कर दे। तो पहले आपको 6 याद होने चाहिए। ये 6 थीम्स जो है, इन 6 थीम्स में सबसे पहले थीम यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार एवं मित्र को फिर से बांटा गया 5 उप थीमों में यानी कि 5 सब थीम्स में। और ये 5 सब थीम्स क्या है? तो सबसे पहले इसमें रिलेशंस आते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं संबंध, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स भी हमारे फैमिली और फ्रेंड्स से ही रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा खेल आते हैं, क्योंकि हम खेलते भी अपने दोस्तों और मित्रों के साथ या परिवार के साथ हैं। इसके अलावा जानवर, पौधे एवं कार्य आते हैं। इन 5 उपथीमों में बांटा गया है। तो आपको ये 6 थीम्स और 5 उपथीम्स बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपको क्लास 2 जल्द से जल्द अवेलेबल करा सके, और एक फीडबैक जरूर दें कि आपको क्लासेस कैसे लगे।